इतनी स्मेल, कोई तरीका है ये? नर्क से बदतर जिंदगी हो गई है। ना पानी है, गटर गंदगी भरी पड़ी है। सरकार लेके आए हैं, बर्बाद कर दिया इसने। इसका कोई फायदा नहीं है। वोट मांगने के तो जो बहुत जल्दी आते हैं, भिखारियों की तरह भीख मांगते हैं साले। कि उनको ला के दिखाओ यहाँ पर। अरे भाई साहब बहुत बुरा हाल है, बहुत। पीछे गली में देख लो, जब से ये जीता है ना ये बुढ़ा, तब से ना हमारे यहाँ पे पानी आना बंद हो गया। मैं तो उसको गाली देती हूँ, तू मेरे घर पे आके ना मेरा घर का हाल देख, तुझको जब पता चलेगा। देखो जब पता चलेगा। कहते हैं पवन शर्मा, तू ना एकदम बुज़दिल है और तू एकदम डफर इंसान है। हाँ, डफर है एक नंबर। के पास तो डबल पावर आ गया, आप डबल इंजन सरकार बोलते हैं। हमें स्टेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टेट से प्रॉब्लम है। आप काम करके दिखाइए ना, आप किस लिए सत्ता में आए हैं? आप यहाँ लोगों की प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए आए हैं, प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करने के लिए आए हैं? आपने प्रॉब्लम बढ़ाई है, हमें पता लग गया है। 5 साल ही झेलना है ना आपको, 5 साल झेलेंगे, उसके बाद आपको कैसे उतारेंगे हमें आता है। हम लोगों की हेल्प नहीं करेंगे तो क्या हम इनकी हेल्प कर देंगे? हैं? मतलब इनके लिए तो हम पूरे बन जाते। अगर इनको हम वोट नहीं देते तो ये बाद में क्या बोलते हैं, अरे सेवा पार्क बेकार है, वहाँ के लोग घटिया हैं। अरे तुम पहले पॉइंट पे आओ ना साले, तुम कितने घटिया हो? वोट मांगने के टाइम पे तो तुम लोग घर घर में हांटते फिरते हो, हैं कि वोट दे दो, वोट दे दो। 500 रुपए में खरीदते हो, दारू में खरीदते हो लोगों को। एक्चुअल में वोट लेके दिखाओ आप लोग, मैं तो जब जानू। और मॉमटन अगर यहाँ ज्यादा तो क्या इंसान नहीं रहते क्या? आप ये बताओ, क्या इससे पहले यहाँ पर हम लोग भी रहते थे, मॉमटन भी रहते, सब रहते हैं, लेकिन पहले भी होते थे। ऐसा कुछ नहीं है सर, ये ना करने की नीयत है उनकी, नहीं करना उनको। सब इलेक्शन लड़ लेता तब तो आए थे खैर यहाँ पे वोट मांगने के लिए, और उसके बाद से उनके कभी दर्शन नहीं हुए यहाँ पे। बहुत बार उनको बोला गया नहीं नहीं हम आते हैं, हम आते हैं। कहाँ आते हो भाई हमें नहीं पता चला आज तक। तो कभी किससे मिलते हो ये भी हमें नहीं पता चल पाया आज तक कभी। बाकी क्षेत्रों के अंदर पता चलता है कि वो मोहन गार्डन गए हैं या बाकी मनसाराम गए हैं, बाकी जगह गए हैं, लेकिन सेवक पार्क के अंदर किसी ने मेरे को बताया कि पवन शर्मा जी को ये लग रहा है कि सेवक पार्क के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया। समस्या यह है सर, हमारे यहाँ 3 महीने पानी है, पूरी कॉलोनी इतनी बुरी हालत हो गई है कि कभी जिंदगी में नहीं है। देखो कांग्रेस थी, आम आदमी, कभी ये हालत नहीं है। अब जाते हैं औरतों को बेशब्द बोलते हैं ये लोग कि हम तुम्हारे वोटों से जीते हो। कैसे जीते हो आप? मेरे को बताओ तो, कैसे बेईमानी करके जीते हो क्या? इसका मतलब बेईमानी किया आपने। तो इसलिए पब्लिक को परेशान, बोरियां लगा दी जाती है वहाँ पर, पानी के लिए रुका पड़ा है पब्लिक, बच्चों को इन्फेक्शन हो रहा है। पवन शर्मा का ठीक, कल पूरे दिन उसके पीछे घूमे, 3 बजे नहा के नहाए, खाना खाया, पूरे दिन घूमे, हो जाएगा साफ, हो जाएगा साफ, और गाड़ी लेके चले गए। कोई सुनवाई नहीं है बिल्कुल भी, जो कोई सुनवाई। हमारे भाई खत्म हो गए परसों, हमारे यहाँ कार्यक्रम है। मैंने बोला भैया करवा दो साहब, मेहमान आएंगे। उस दिन 26 तारीख को खत्म हुआ तो मैंने किसी दूसरे घर में सारे रिश्तेदार निकाले। बताइए कब तक निकालेंगे आप बताओ? है बिल्कुल जगह नहीं है, घर में घुसने तक की जगह नहीं है। देखो पूरे पानी पानी नजर आ रहा है। हमारे एरिया में बहुत ही प्रॉब्लम सीवर की, पानी की। और जो पानी है जो 1 बजे आता है और वो 1:45 बजे बिल्कुल गंदा आता है, गटर का पानी आता है। ठीक, इतनी स्मेल आती है वो भरा भी नहीं जाता, और उसका भरने के बाद हमें खाली करना पड़ता है। खाली करने के बाद जो टाइमिंग है वो निकल जाता है, वो 15 से 20 मिनट, फिर 4:15 बजे पानी आता है। 20 मिनट में इंसान क्या भरेगा? वीडियो मोदी तक पहुंचना चाहिए। आसपास के एरिया में हमने सबको कह के, सब रिक्वेस्ट करके देख लिया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। आप ये देख सकते हैं, हम पीछे भी कई गलियों में घूम के आए हैं। एक गली आप सामने पूरी देख सकते हैं, ये पूरी की पूरी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक भरी हुई है। आइए आपको दूसरी गली भी दिखाते हैं हम। निकलने की जगह किसी की भी नहीं है यहाँ पे। कंप्लेंट कर कई बार की जा चुकी है, लेकिन कहीं भी निकलने की जगह नहीं है। ये तो अभी इतना अभी देना, अभी कितना भर जाता है। अभी देना, अभी पूरा भर ये लगा। अब देखो बताओ, ये हमारे ये बताओ कैसे निकलेंगे बताओ। ये पानी तो यहाँ पे यहाँ तो पानी भर जाता है, ये यहाँ तो भर जाता है पानी। अगर इसका कोई हल है ना तब आप करना।
अदरवाइज ये सब चीजें करने का कोई फायदा नहीं है। एक बार घर के अंदर आओ, पता चल जाएगा रहना कितना मुश्किल हो रहा है। इतनी स्मेल, कोई तरीका है ये? नर्क से बदतर जिंदगी हो गई है। ना पानी है, गटर गंदगी भरी पड़ी है। सरकार लेके आए हैं, बर्बाद कर दिया इसने। इसका कोई फायदा नहीं है। वोट मांगने के तो जो बहुत जल्दी आते हैं, भिखारियों की तरह भीख मांगते हैं साले। उनको ला के दिखाओ यहाँ पर। अरे भाई साहब बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है यहाँ पर, बहुत बुरा। वहाँ देखो बच्चे घर के अंदर बैठे, छोटे से टटियां निकल रही हैं, उसके अंदर से इतनी गंदी स्मेल आ रही है। देखो तो सही भैया, आप मेरी फोटो बनाने से बेटर आप उधर की बनाओ। आप आवाज नहीं पहुंचाओगे तो कैसे होगा? अरे कोई फायदा नहीं है यहाँ, कोई फायदा नहीं है यहाँ, कुछ नहीं हो सकता यहाँ, कुछ नहीं हो सकता। उसको कहो वहीं बैठे रहे, पवन शर्मा को वहीं बैठा रहे, सोच भी नहीं सकता। आए तो सही, यहाँ पर पानी नहीं है, टैंकरों से पानी भरते हैं और ये हाल देखो, ये रहने क्या। तो कब से यहाँ पे दिक्कत है? कितने दिन से, जब से पवन शर्मा आया तब से ये प्रॉब्लम ज्यादा हुई है, आज से पहले नहीं थी। नहीं, आप ये कह रहे हैं बीजेपी ने कुछ नहीं किया, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। हम बेकार। नहीं, पवन शर्मा के आने के बाद क्या पानी है ज्यादा कैसे आ गया? ज्यादा, बहुत ज्यादा, कोई नहीं। वहाँ पर इन्होंने वहाँ लगा रखी है मोटर पानी निकालने के लिए। वहाँ पर कुछ नहीं है, हराम के पैसे खा रहे हैं, हराम के पैसे खा रहे हैं, समझ आई? वहाँ पर लगा दिया, वहाँ पर डीजल का पैसा खा रहे हैं, चलती नहीं है मोटर, हराम के पैसे खा रहे हैं। अब ये देखो मेन रोड पे वो लगा रखी मोटर, उससे यहाँ का पानी। अरे निकालो तो सही, देखो सही मोटर चल भी रही है कि नहीं चल रही, जाके देखो तो सही। कहाँ पे मोटर चल रही है? अरे यहाँ पर आपका कॉलेज के पास, NSUD के पास, आप अभी जाओ, आप देखो वहाँ चलती है कि नहीं चलती। कोई नहीं निकल रहा, अगर चलती होती तो पानी नहीं निकलता। नहीं, कोई ऐसी गली नहीं है जो पानी ना भरा हो। सेवक पार्क पूरा बर्बाद, हर गली के अंदर, हर गली के अंदर निकलना मुश्किल है, सोचना पड़ता है कौन सी गली से निकले। अगर अभी बरसात आ रही है तो इतना पानी हो जाता नहीं, सोचना पड़ता है कौन सी गली से निकले। यहाँ तक ऊपर तक आ जाता है, यहाँ का बर्बाद कर दिया है बीजेपी। बिल्कुल ठप्पा लगा दिया उसने। टंकियों की चेकिंग करते पवन शर्मा को बर्बाद कर दिया उसने। पानी भरा है, इससे मच्छर नहीं होंगे, बीमारियां नहीं होंगी। टंकियां देखने तो ऊपर तक जाते हैं, ये कौन देखेगा? वो भी तो बंदे देर के यहाँ पे मिस्टर निखिल त्यागी, अजीत डोगवाल, गौरव और संजय, अंकुर त्यागी, ये कौन है? ये जो वहाँ पे बैठते हैं लोग, इनके पवन शर्मा के ऑफिस में संजय जी ऐसे हैं। और जेई यहाँ का लांबा मीणा जो है, किसी सुनता नहीं है, किसी को उठाते नहीं वो लोग। कहते हैं सिर्फ टैंकर से काम चलाओ। अब क्यों? एक ये टाइम जो हो गया टैंकर, अब हम जॉब करें या हम टैंकरों से काम पानी भरें? जॉब करें, बच्चों को स्कूल भेजें, फिर उसके बाद टैंकरों की इंतजार करें। क्यों करें? क्यों करें? रात को ये तो तुमने हमें सन पता नहीं कौन सी पहुंचा दिया सदी तक। जब भी नहीं था सको, इतनी बुरी सिचुएशन तो आज तक थी नहीं। जब यहाँ वोट मांगने तो आए थे, हाँ? वोट मांगने तो आए थे। बिल्कुल आए थे, सच बता रही हूँ। अगर जब से बीजेपी आई है तब से ये नर्क ज्यादा देखना पड़ा। इससे बेटर तो हम लोग पहले थे। और हम हमेशा हॉस्पिटल में वर्कर से आते हैं। हमने सोचा था कुछ हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि पवन जी बोलते हैं और रेखा जी बोलती है कि हिंदू में काम होता है। मैं ये बताइए, हिंदू और मुस्लिम इंसान नहीं होते क्या? मुस्लिम भी तो इंसान है कि नहीं है? अरे हम लोग हिंदू है, चलो मान लेते हिंदू में तो काम तो करवाओ आप लोग, ये मुस्लिम कहाँ जाएंगे फिर? तो लोग, मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे, सारे ई ब्लॉक से, डी ब्लॉक से, सेवक पार्क वाले वासियों से कि रेखा जी एकदम नंबर चोर है, वो काम करवाने वाली नहीं है। और पवन जी भी ऐसे ही है, वो सिर्फ बोलते हैं, काम करवाने के नहीं है, कोई भी राजी नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अरे तुमने ये है ना हिंदू और मुस्लिम में अरे ये लड़ाई करवानी है तो ऐसे बोल दो साहब। मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपसे सभी से, जब दिल्ली में बस उसने वहां भी काम किया था। रेखा गुप्ता सही नहीं है। रेखा गुप्ता हो गया, पवन शर्मा हो गया, और बतेरे नेता है, सारे मंत्री भी हैं, सब झाड़ू लेके घूम रहे हैं, लगा रहे, हर जगह सफाई कर रहे हैं। भाई यहाँ की न्यूज़ है भाई, यहाँ सफाई क्यों बताओ मेरे को? वीडियो बनाने के लिए, वीडियो के लिए रेखा गुप्ता कर रही है। लैट्रिन का पॉट लगा, यहाँ आके बैठे यार, देखे तो सही एक बार। लैट्रिन का पॉट लगाएंगे सब आ जाएगा। पवन शर्मा हाजी में वीडियो बनाने के लिए तो मैं अभी आपको खड़ा दे दूं झाड़ू, आप करोगे?
बस जब तक अभी पता निकल जाएगी कहाँ गया बीजेपी को वोट नहीं मिला है उस कॉलोनी में ये आगे हो पानी रहा क्यों नहीं है अच्छा ये है। काम नहीं हो रहा है। अच्छा जहाँ से उनको वोट नहीं मिला तो वहाँ काम नहीं हो रहा, बाकी हर जगह हो रहा ये नहीं बिल्डिंग हो रहा, वहाँ काम नहीं हो ये रहा। बिल्डिंग है यही कह मिस्टर रहे संजीव सरावत जी कह रहे हैं यहाँ से भी जीती है। है। यहाँ से जीती है हाँ जी। तो फिर अभी आप ही लोग ही कह रहे हो कि वोट नहीं मिला यहाँ से। यहाँ से क्यों नहीं मिले, तो वैसे जीती है। अच्छा वो लोग कह रहे हैं। संजीव सरावत को हमने फोन किया, हमने आपको संजीव सरावत जी को फोन किया हमने, जो कमल जी सरावत वो कह रहे हैं जी यहाँ से बीजेपी को वोट ही नहीं मिला। ओके तो जब वोट नहीं मिला तो यहाँ पे अच्छा जहाँ से उनको वोट नहीं मिला वहाँ काम नहीं करेंगे। वो काम नहीं कर रहे हो। नहीं मॉमटन ओपन कह रहे हो तो। अगर मॉमटन अगर यहाँ ज्यादा है तो क्या इंसान ही इंसान मॉमटन नहीं क्या? रहते क्या? आप ये बताओ, क्या इससे पहले यहाँ पर हम लोग भी रहते थे, मॉमटन भी रहते, सब रहते हैं, लेकिन पहले भी होते थे। ऐसा कुछ नहीं है सर, ये ना करने की नीयत है उनकी, नहीं करना उनको। सबसे बेस्ट कॉलोनी हमारी ये वाली हिंदू मुंडे भी सेकंड कभी आज तक हमें इतने साल हो गए यहाँ रहते हुए, आज तक कभी कोई मॉमटन आकर हम अच्छे से निकलते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे लोग हैं। क्या प्रॉब्लम है? ना करने का कारण बताए ना ये लोग। और नरक जैसी जिंदगी जी रहे हैं हम और हमारे बच्चे, ऐसे पानी में हम टैंकर से पानी भरते ये हैं। कह रहे मॉमडन है, मॉमडन क्या खाना नहीं खाते क्या तुम बल्कि तुम उनकी बनी चीजें खुद यूज करते हो तुम लोग। ये कहते हैं जी मॉमडन ऐसे आखिर पानी वो पीते हैं, आटा वही खाते हैं, क्या उनका अलग है हमारा अलग खाना है क्या? पानी लाइन पड़ी है यहाँ पे, लाइन चालू क्यों नहीं लेनी है वाली? लाइटें भी 3-3 तो कैसे खा रहे हैं लोग? कब से डालनी पड़ेगा? बहुत ही लाइन को तो डलो आज कम से कम 10 साल हो गए हैं, लाइन पानी प्रॉपर नहीं आता। लाइन डल जाती, इससे लाइन कितना पानी डलने आता है? नहीं दी, लाइन डल लाइन चालू नहीं जाती, की। अच्छा। इन्होंने लाइन चलने नहीं दी, डालने नहीं दी है, परमिशन नहीं दे रहे थे। नहीं तो आज से पहले 2 साल पहले यहाँ पानी बहुत अच्छे से आ जाता और यहाँ लाइन डल जाती। शाम को 4 बजे ये इन लोगों का ही सब काम है, बीजेपी वालों का ही काम है जो इन्होंने लाइन नहीं डलने दी। और अब ये क्या करते हैं, पानी आता है 1 बजे और इससे गंदा पानी आएगा, स्मेल हुआ के सवाल आप- बस वो ये कहते हैं हम यहाँ पानी नहीं देंगे, ये पवन शर्मा के शब्द हैं, यहाँ पानी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? ऐसे टैंकरों से काम चलो, क्यों करें? काम करें, क्या करें, क्या घर को लेके क्या करें? टैंकरों के इंतजार करें, सारी क्या बॉडी करेगा? खराब हो चुकी है। ये गलत बात है। आइए कुछ और महिलाएं हमारे साथ, आइए उनकी सुनते हैं। तो नेताओं के लगे हुए हैं। अपना नाम बताइए, मेरा नाम अर्चना है, कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं ब्लॉक में रहती हूँ, सेवक पार्क। बताइए समस्या बताइए। समस्या यह है सर, हमारे यहाँ 3 महीने पानी है, पूरी कॉलोनी इतनी बुरी हालत हो गई है कि कभी जिंदगी में नहीं है। देखो कांग्रेस थी, आम आदमी, कभी ये हालत नहीं हुई। अब जाते हैं औरतों को बेशब्द बोलते हैं ये लोग कि हम तुम्हारे वोटों से जीते हो। कैसे जीते हो आप, मेरे को बताओ तो, कैसे बेईमानी करके जीते हो क्या? इसका मतलब बेईमानी किया आपने, तो इसलिए पब्लिक को परेशान, बोरियां लगा दी जाती है वहाँ पर, पानी के लिए रुका पड़ा है पब्लिक, बच्चों को इन्फेक्शन हो रहा है, हम लोग खुद बीमार हो, बुजुर्ग आदमी है। कोई शर्म है इनको? जाओ तो औरतों को गंद बोलते चलो, निकलो यहाँ से, तमीज है? विधायक जी के ऑफिस में? हाँ जी, मैं खुद गई हूँ विधायक के यहाँ, तो मैंने कहा मैं धरना प्रदर्शन करूंगा, अगर ई ब्लॉक में नहीं हुआ तो उन्होंने रातों रात करवाया। और अब इनकी यहाँ पूरी कॉलोनी में परेशानी हो रही है। बोलो अभी, बोलो बोलो बोलो। बताइए क्या करें, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सोनू है। इतनी गंदी हालत हो गई है यहाँ से, एक तो बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, वहाँ जाते हैं कोई नहीं सुनता, कोई भी नहीं सुनता। कम से कम यार इनको जरा सा तो सोचना चाहिए ना कि यहाँ भी इंसान रहते हैं, इस गली में भी। पवन शर्मा के ऑफिस जाते हैं बच्चे, कोई सब के, अब वो पल्ली गली खुल गई है, यहाँ इंसान नहीं है, खड्डे में पानी खुला हुआ है, तो यही 4-5 गली की ब्लॉक है, आना चाहिए ना उनको, सुनते ही नहीं कह रहे कल आए थे यहाँ पे उसके भतीजा, कोई नहीं आता। नहीं वो कह रहे हैं यहाँ पे। कहाँ पर आए थे बताओ आप? यही लोग कल कौन आया था बताइए? कोई नहीं आता, कोई नहीं आता यहाँ पे। अभी तो बता रहे थे को उसका उसका पवन शर्मा का भतीजा है। लेकिन कुछ नहीं करवाता। ये है सर, अब ये हाल है, बताइए आप। हाँ जी? कल आए थे वो भांजा आया था उनका, यहाँ पर देख के ये भी करवा रहे हैं, अभी करवा रहे हैं, वो बेचारा लगा रहा पागलों की तरह पीछे पीछे, और चले गए चुपचाप। नहीं होगा जी, ये क्या मतलब हुआ? नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? सरकार तुम्हारी इसलिए नहीं होगा कुछ भी, क्यों नहीं होगा भाई? पब्लिक कहाँ जाएगी? ये कीचड़ में गंदे फंसी हुई है पब्लिक, ये बताइए कहाँ जाएगी? बच्चे बीमार है, इन्फेक्शन, क्या होगा? हम धरना प्रदर्शन करेंगे, नहीं मानेगा तो धरना प्रदर्शन करेंगे, साफ बात है। रोड जाम करो, कुछ नहीं करो, बस रोड जाम करो, होगा तो देखा जाएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ सारे वाकियों से कि अरे कल का अरे नाली खुल जाती है तो बढ़िया है। अरे मेरे कहने के बात है कि परसों सवेरे 9 बजे
सारे चौक पर करो, पूरा चौराया जाम कर दो, जब भी ये लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ भैया, सारे कितने भी है यहाँ पे, ई ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक वाले हैं, मेरी बात मान लो भैया, परसों सवेरे 9 बजे चौराहे पर आ जाओ, सारे वहीं पर ही बैठ जाओ, रोटी पानी सारा वहीं पर ही तुम्हें मिलेगा। आ जाओ उधर ही आ जाओ सारे, बस। अब ये सुन सकते हैं लोगों का गुस्सा ही कितना है। ये समस्या आज से नहीं, कई दिनों से, कई महीनों से ही लगा लो, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा। गुस्सा आप लोगों को देख सकते हैं। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि अगर ये 1-2 दिन में नहीं हुआ तो ये धरना प्रदर्शन करेंगे। पवन शर्मा मुर्दाबाद। सेवा पार्क में कोई काम नहीं हो रहा है, पवन शर्मा। सेवा पार्क लोग बहुत परेशान है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम राधिका है, मैं सेवक पार्क में रहती हूँ लास्ट 20 ईयर्स से। अच्छा। प्रॉब्लम ये है कि जो ये पवन शर्मा जी, जो बीजेपी की सरकार आई है, इन्होंने वादा किया था कि हमारे एरिया में पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पिछली सरकार आम आदमी पार्टी की थी, उनके शासन में बहुत पानी की प्रॉब्लम हो रही थी, जिसमें प्रोटेस्ट भी किया था लोगों ने रोड पर। तो उसके बाद भी पानी की प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं हुई, इसलिए ये गवर्नमेंट चेंज की गई। और पवन शर्मा ने ये आश्वासन दिया था कि मेरी सरकार बनते ही हम पानी को ठीक कर देंगे, मतलब सुचारू रूप से चालू कर देंगे, गंदा पानी भी नहीं आएगा और पानी भी टाइम से आएगा। टाइमिंग चेंज करने के ऊपर मेजर बात हुई थी, क्योंकि हमारे यहाँ जो टाइमिंग है वो रात को 1 बजे से है। आप मुझे ये बताइए कि 1 बजे रात को कौन उठ के पानी भरेगा? अगर जेंट्स भरेंगे तो वो सुबह ड्यूटी कैसे जाएंगे? 4 बजे तक पानी आता, नींद पूरी नहीं हो सकती। दूसरी बात, अगर लेडीज भरेगी तो वो सुबह बच्चों को और हस्बैंड को नहीं भेज सकती है। अब आ जाती है कि पानी कितनी देर तक आता है। पानी बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आता है, 4 इंची की लाइन है, कुछ भी इन्होंने 9 महीने के अंदर कोई काम नहीं किया, बिल्कुल नील है। इन लोगों ने जितना हमारे ऊपर मतलब दबाव बनाया, हम लगातार जेई एक्शन सबको कंप्लेंट कर चुके, इवन कि जेई ने यहाँ आकर एरिया में एक बार भी हमें अपनी शक्ल नहीं दिखाई। कंटिन्यू कंप्लेंट्स डालते हैं, ट्विटर पे डालते हैं, इंस्टा पे डालते हैं, और सारी इनकी वीडियोस हमने, इवन के रेखा गुप्ता जी को भी हमने लेटर दिया था, जब ये द्वारका में उद्घाटन करने के लिए आई थी, उनको भी हैंड ओवर किया था हमने लेटर। एमएलए साहब के यहाँ पर भी जाकर लेटर दिया, बट उन्होंने लेटर एक जैसे डस्टबिन में फेंक देते हैं वैसे यूज किया। वो एक बार भी आकर उन्होंने एरिया में ये नहीं पूछा कि आपकी पानी की प्रॉब्लम वैसे के वैसे स्टिल बनी हुई है। सब लोग यहाँ, एक आदमी की डेथ भी हो चुकी, लास्ट ईयर हुई थी उसकी डेथ, वो भी पानी के लिए वो टैंक पे चढ़ा था और वो मतलब नींद में था कि क्या था, वो वापस गिरा और वो लगातार ब्लड लॉस की वजह से उसकी डेथ हो गई, क्योंकि उसे देखने वाला कोई नहीं था। रात में वो पानी भरने के लिए आया था। और दूसरी बात, यहाँ सीवर की इतनी गंदी प्रॉब्लम है कि सीवर ओवरफ्लो होने की वजह से वो पानी पाइपलाइन में चला जाता है, और वही पानी जब लोग मोटर ऑन करते हैं उस टाइम पर वो सारा पानी सीवर का मतलब टूटी में पीने वाली लाइन में आता है। आप मुझे ये बताइए कि हम कैपिटल में रहते हैं, इंडिया का कैपिटल है दिल्ली, और उसके बावजूद इतना बुरा हाल है, इतना बुरा इन्होंने कर रखा है। क्या इनके पास इतना समाधान नहीं है कि ये अगर इन्होंने स्टेट और सेंट्रल को एक कर लिया है तो आपके पास तो डबल पावर आ गया, आप डबल इंजन सरकार बोलते हैं। हमें स्टेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंट्रल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टेट से प्रॉब्लम है। आप काम करके दिखाइए ना, आप किस लिए सत्ता में आए हैं? आप यहाँ लोगों की प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए आए हैं, प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करने के लिए आए हैं? आपने प्रॉब्लम बढ़ाई है, हमें पता लग गया है। 5 साल ही झेलना है ना आपको, 5 साल झेलेंगे, उसके बाद आपको कैसे उतारेंगे हमें आता है। जब हम आपको चढ़ाने आते हैं हमें उतारना भी आता है। इतनी सारी पॉपुलेशन होने के बाद में वोट मांगने के लिए आप घर घर चले जाते हैं। आप एक घर भी जाकर ये पूछते हैं कि आपके घर पानी आया कि नहीं आया? एक बार भी आपने नहीं पूछा कि किसके घर पानी आया, किसके घर पानी नहीं आया। पूरे के पूरे लोग ट्विटर पे, सब पे, सीएम, एलजी, सबको कंप्लेंट्स की, सबकी कंप्लेंट्स आपके पास गई, एलजी के पास भी जाता है, वहां से कॉल भी आता है, बट सॉल्यूशन नेवर, कुछ नहीं है, बिल्कुल स्टॉप है, वहां पर कुछ भी नहीं होता। यहाँ तक कि हमने आज तक अपने जेई की शक्ल नहीं देखी। पिछले वाला जेई था, उसकी शक्ल एटलीस्ट वो दिखाकर जाता था, हमें बताता था हम आपका काम करवा रहे हैं। यहाँ तो हमें जेई का पता नहीं है, कभी वो कॉल नहीं करता। 100 कंप्लेंट्स हम उसको कर चुके हैं, एक बार भी उसने हमारी कंप्लेंट का जवाब नहीं दिया, फोन ही नहीं उठाता। ये सब विधायक जी तो बिल्कुल नहीं सुनते, वो तो यहाँ से जब से जीते हैं सिर्फ फोटो शूट होता है। यहाँ पर फोटो शूट हुआ, फोटो शूट के बाद वो चले जाते हैं, सिर्फ फोटो शूट कराने आते हैं, इसके बाद कोई काम नहीं होता। आप यहाँ पर पूरा निकाल के ले जाइए, ये सारी गलियों का निकाल के ले जाइए ब्यौरा, और उसके बाद आप यहाँ पर आकर दोबारा पूछ लीजिएगा 1 वीक में आके, मैं आपको यही रिजल्ट दे दूंगी कि क्या चीज शॉर्ट आउट हुई, क्या नहीं हुई, मैं आपको वही बताऊंगी जो चीज है। यहाँ पर फैक्ट्स कुछ नहीं होता है। हमने लिख के भी दिया हुआ कि यहाँ पे इस कॉलोनी में पानी के चक्कर में 5 डेथ हो चुकी हैं,
जो छत से गिर के या सीढ़ी से फिसल के डेथ हुई है उनकी। तो इलेक्शन के बाद विधायक जी आपके एरिया में आए? बिल्कुल नहीं आए, एक दिन भी नहीं आए। तो आप लोग गए उनके पास 20 बार जा चुके। तो क्या वहाँ से समाधान कुछ नहीं निकलता, बस कहते हाँ देख रहे हैं, कर देंगे। वहाँ से पिटकाए लोग, वहाँ गए तो पिटकाए और वहाँ पे लेडीज को पीटा गया है। एमएलए साहब का कहना है जैसा हमें एरिया मिला था ऐसा ही है, ऐसा ही मिला था हमारे को। आगे यानी कि काम नहीं करेंगे, वो कहता है हमें ऐसा ही मिला था, एरिया ऐसा ही मिला था। तो आगे करने सही तो आप लोग करोगे? आगे करने की उम्मीद नहीं है। आगे कर अभी तो इंटरेस्ट लिया ही नहीं अभी तक। तो उन लोगों को वोट तो इसलिए मिले थे कि हाँ वो आके काम करेंगे। लेकिन ठीक है, एक मिनट रुक जाए, और वो इंटरेस्ट लेना नहीं चाहता और भी तो एमएलए काम करवा रहे अपने, ये क्यों नहीं करा रहे? तो इंटरेस्ट क्यों नहीं लेना चाहते? पैसा हजम करेंगे और क्या करेंगे? अच्छा, जब यहाँ रोड नहीं, सीवर नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा स्कूल भेजते हैं इतने हाँ। बच्चे और उस कीचड़ में ले जाना पड़ता है। बताओ। जो कितनी हालत खराब होती है। जी बच्चे जो स्कूल जाते हैं, छोटे बच्चों को भी देखो, वो मतलब इतने इतने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, गोदी में उठा करके। अपने कपड़े तो होते ही है, साथ में हम लोगों के भी कुछ वो है कि वह गाड़ी चलती है, सीटें अलग पड़ते हैं, बच्चों को भी वो करना पड़ता है। बड़े बच्चों को भी भेजना बड़ा मुश्किल होता है। ये तो प्रॉब्लम है बच्चों की। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि मीटर पानी का, पानी आ नहीं रहा। इस कीचड़ को निकालते निकालते मीटर चल रहा है और उसके बिल बना कर दे रहे हैं। ये क्या सिस्टम? बिल आ रहा है आप लोगों को? बिल आ रहे हैं, तो पानी भी तो आ रहा है, रात को पानी भी तो आ रहा है। उसमें पेनल्टी दे दिया उन्होंने। कीचड़ वाला पानी आ रहा है। सिवर का पानी आता है, सिवर का पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, सिवर का पानी। कम से कम 1 घंटा सिवर का पानी आता है, फिर 3 बजे करीबन पानी आता है, और 1 घंटे बाद फिर बंद हो जाता है। कह रहे हैं मतलब कि 2 बजे चलाते होंगे, 3 बजे जाके सही आता है। जी, और औरतों की बिल्कुल नींद खराब हो गई है, सब कोई बीमार हो रहे हैं इस बार रात को जागते जागते। इतना गंदा और सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर यहाँ सीवर की। सीवर से इतने परेशान हो गए, आपने देखे होंगे अभी। हाँ, सारी गली बड़ी बड़ी। हमारा वीडियो, हम तो सीएम साहब के पास भी गए थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम कुछ कर रहे हैं, पर कोई पवन शर्मा जी यहाँ देखने नहीं आता। तो सीएम मैडम कस गए थे आप? यस, हम गए थे, ऑफिस में गए थे, उन्होंने बोला हम कुछ कर रहे हैं कार्रवाई, कोई कार्रवाई नहीं है सर। हम बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। प्रकार से सबसे बड़ी समस्या सीवर की सर, बहुत सीवर की समस्या। किसी भी प्रकार से यहाँ संपर्कता नहीं है। बोलो क्या करें? मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो विधायक है ये बहुत ही निकम्मा है। ये इसको यहाँ से अब की बार भगाना है हमने। अब तो 5 साल तो है जी, अब तो 5 साल से पहले। तो अगले 5 साल बाद तो नहीं आएगा ना फिर ये लास्ट है इसका बस। बात की बात है सर, इसने बहुत ही अभी तो आप लोगों को हल निकालना है। 5 साल तक कहाँ झेलते रहोगे अब ये? कहाँ झेलेगा ही नहीं है। ये तो बहुत ही निकम्मा। आप ये देख सकते हैं, ये इस एरिया में पानी का टैंकर आया हुआ है। यहाँ पे लोग बीच में बंद हो गए थे। चौथी मंजिल पे पानी भेजना कितना भेज पाएंगे? समझे? इतने बड़े पाइप में इतना पानी भेजना बहुत मुश्किल है। ये बड़ी समस्या है यार। इस कॉलोनी में रह करके इस सब दिल्ली सरकार के उसमें, केंद्रीय सरकार के अंडर में, फिर भी साले ये प्रॉब्लम हो रही है। बोलो क्या कर सकते हैं? तो कुछ और महीने भाई हमारे यहाँ अपना पानी नाम जो बताइए आता है, आप। मेरा नाम स्नेहा है। हमारे एरिया में बहुत ही प्रॉब्लम सीवर की, पानी की। और जो पानी है जो 1 बजे आता है और वो 1:45 बजे बिल्कुल गंदा आता है, गटर का पानी आता है। ठीक, इतनी स्मेल आती है वो भरा भी नहीं जाता। और उसका भरने के बाद हमें खाली करना पड़ता है। खाली करने के बाद जो टाइमिंग है वो निकल जाता है। वो 15 से 20 मिनट, फिर 4:15 बजे पानी आता है। 20 मिनट में इंसान क्या भरेगा, कैसे करेगा पानी? जब पानी गंदा ही आता है फिर भरते ही क्यों? फिर आप भरो ही मत। और नहीं मीटर भी तो भाग रहा होगा। नहीं आता नहीं। पानी बिल्कुल। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि मतलब जब इनको वोट चाहिए होते हैं तब एक मिनट, जब इनको वोट चाहिए होते हैं तब तो ये घर में घुस घुस के वोट मांगते हैं। और मैंने सुना है जैसे कि प्रदीप मिश्रा की जो ऑफिस है, ये क्या नाम है, तारक हॉस्पिटल है, जो तारक प्रदीप मिश्रा को ना? पवन शर्मा जी का तो ऑफिस वहाँ पर है। उनका मतलब जो ऑफिस है वहाँ पर मेन, वहाँ पर पब्लिक जब जाती है तो उनको वो लोग मार के भगा देते। बताए, उनके वीडियोस भी वायरल हुए हैं। आप बताओ, हुए नहीं हुए? कौन कौन इस चीज पे हाथ उठाता है? उनके वहाँ पर जाते हैं तो फिर हम लोग हम कोई फालतू हैं या हम लोग घर से बेघर हैं जो हम वहाँ पर जाके अपनी बेइज्जती करवाएं? है, हम लोग टैंकर मंगाते हैं तो हमें टाइमली टैंकर मिलता नहीं है कभी भी। उनको बोलते रहते हैं हाँ जी भैया कब भेज रहे हो, अरे आधे घंटे में आ जाएगा, अरे 20 मिनट में आ जाएगा। पूरा दिन हमारा वेस्ट जाता है क्योंकि रात को हमें एक्चुअली क्या होता है, अगर जैसे गॉसिप होती है, अरे 1 बजे पानी आता है, 1 बजे आता है, अच्छा 2 बजे आता है, 2 बजे आता है, 3 बजे आता है। आप ये लगा लो, अगर 1 बजे से आप घर का काम कर रहे हो, बच्चों को खाना दे रहे हो, आपको खुद को सोने में
10 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं, ठीक है। 11 बजे के बाद आपको कंटिन्यू ड्यूटी करनी होती है, पूरी रात आपको ड्यूटी करनी होती है, एक दिन छोड़ के एक दिन ड्यूटी करनी होती है। क्या वो हमारा घर का काम करके जा रहा है? हमारे बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं? सुबह स्कूल बच्चे नहीं जाते, 6 बजे हमें उठना होता है, ठीक है। हम पूरी रात पानी भरते रहेंगे तो हमारे बच्चों को कौन भेजेगा? अभी बताओ क्या नाम है, अगर ये हम लोगों की हेल्प नहीं करेंगे तो क्या हम इनकी हेल्प कर देंगे? हैं मतलब इनके लिए तो हम पूरे बन जाते। अगर इनको हम वोट नहीं देते तो ये बाद में क्या बोलते हैं, अरे सेवा पार्क बेकार है, वहाँ के लोग घटिया हैं। अरे तुम पहले पॉइंट पे आओ ना साले, तुम कितने घटिया हो? वोट मांगने के टाइम पे तो तुम लोग घर घर में हांटते फिरते हो, हैं कि वोट दे दो 500 रुपए में खरीदते हो, दारू में खरीदते हो लोगों को। एक्चुअल में वोट लेके दिखाओ आप लोग, मैं तो जब जानू। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पानी। अगर पानी नहीं मिलेगा तो ये भीड़ है ना, वो चाहे 100 को भगाएगा ना, यहाँ से ना पूरा सेवा पार्क जाएगा, उसको भगा के दिखा दे वो पवन शर्मा है क्या। वो खुद तो सेक्टर 21 में उसका ऑफिस है, वहां जाके बैठता है कभी कहाँ जाके बैठता है। क्या उसके पीछे भागेंगे? 3 बच्चे हैं मेरे, फैमिली है, क्या फैमिली को छोड़ छोड़ के हमारे पास यही काम है अपने त्योहार ना मनाए है? चलो समर सीवर है, मैं मानती हूँ सबके घर में समर सीवर होगा। समर सीवर कितना अच्छा पानी है ये बताओ हमें। ना हम आरओ चला सकते, ना हम उसमें कपड़े धो सकते, ना हम उसमें किचन साफ कर सकते। हमारी अच्छी अच्छी जो चीजें है, जो महंगी महंगी चीजें, हमारी टूटियां इतनी महंगी है, उसमें पानी जम गया है। हम किस किस चीज को मतलब पैसा, यही काम रह गया कि हम लोग मतलब पैसा ही वेस्ट करते रहे बस इन चीजों पे है। हमारी कोई वो नहीं है क्या, हमारी कोई मतलब वैल्यू नहीं है क्या, कोई सोल्यूशन नहीं है। कोई कहता है कि वहां पर से अगर हम लोग वाल खोल देंगे तो मुस्लिम को पानी चला जाएगा। क्यों? मुस्लिम क्या इंसान नहीं है? हैं ये क्या हम लोगों ने क्या किया, खरीद रखा है हिंदुओं ने? मुस्लिम नहीं होते? वहां से वाल नहीं खोलेंगे, मुस्लिम को पानी ट्रांसफर हो जाएगा। वहाँ क्या नाम है, मस्जिद के वहां पर कोई वाल है जो मनसरम पानी में जाता है, मनसरम पार्क में पानी जाता है, तो मतलब इनकी इतनी औकात नहीं है कि वहां से वो वाल खुलवा दे हमारे लिए। क्या हम इंसान नहीं है? ये बुजुर्ग अंकल ये खड़े किस लिए खड़े हैं? बेवकूफ है। जब वोटों के लिए लाइन लगाते हैं जब तो कोई नहीं आता पूछने के लिए, बस हो गया। चल मैं ये है सर, जब मुख्यमंत्री के पास, इनके पास, एमएलए के पास जाते हैं वो तो कोई सुनवाई करते नहीं, वहाँ पे पब्लिक जाते हैं कोई सुनवाई नहीं करते। उसके बाद मुख्यमंत्री के पास भी होके आ गए, अभी तक वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब कहाँ जाए? कोई रास्ता तो बताओ। हम कहाँ जाए? बहुत बड़ी समस्या शिविर की चल रही फिलहाल। ये वीडियो मोदी तक पहुंचना चाहिए। आसपास के एरिया में हमने सबको कह के सब रिक्वेस्ट करके देख लिया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। इस एरिया में रहते हुए हमें 20-25 साल हो गए हैं। जितना हमने इन 2-3 सालों में भुगता है ना, शायद ही किसी ने भुगता होगा जितनी प्रॉब्लम हम भुगत रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेके इतनी परेशानियां। अरे घर से कितना निकलेंगे, रिश्तेदारों के यहाँ कितना जाकर रह लेंगे, कितना कपड़े धो के आएंगे, कितना कपड़े धोने रिश्तेदार के यहाँ चले जाएंगे? बताओ जरा। छोटी छोटी प्रॉब्लम इतनी है, घर छोड़ के घर से नहीं निकल सकते। जहाँ रहेंगे वहाँ पानी तो चाहिए ही, और पानी हमें कोई फ्री में नहीं दे रहा है। कोई हमें फ्री में पानी नहीं दे रहा है, उसका बाकायदा हम बिल देते हैं। उसका बाकायदा हम बिल देते, कोई हमें फ्री में पानी नहीं दे रहे, तो फिर इसके लिए हमें इतनी गिड़गिड़ाहट क्यों, इतनी परेशानी क्यों? प्लीज ये वीडियो मोदी तक पहुंचाया जाए, यही मेरी रिक्वेस्ट है। वीडियो हर जगह पहुंचती है जी, यही ऐसा कुछ देखते भी हर कोई है। हाँ, यही लेकिन काम होना चाहिए। हाँ, मेरा काम होना चाहिए। प्लीज यही हमारी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के यही विनती है। हमें किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं है, सिर्फ यही मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि हमें प्लीज पानी दे दो, हमें पानी दे दो बस। देखो भैया, हमारी गली में 4 महीना आ गए, 4 महीना से एक बूंद नहीं आया पानी का। हम अपना जाको बिस्लरी का पानी मोल पी रहे हैं ले लेके। साग सब्जी है वो उसी से ही बना रहे हैं। हम कहाँ तक परेशानी करें, और बिल कहता है महीना का महीना चेक कर भी आते हैं। हम कहाँ तक उनसे परेशानी उठाएंगे? हम तो एक पैसा नहीं देंगे बिल को, कोई कह के मैं पैसे दो पानी देखो गली में जाके। हमको तो टैंकर भी ना है, बड़ी गली में जब वो टैंकर आ रहे हैं। पानी का बिल नहीं देंगे। हाँ, बिल आया इस महीने के बाद, जो बिल आया हम बिल फाड़ देंगे, हम बिल नहीं देंगे। हमें पानी नहीं मिलेगा, हम बिल नहीं देंगे। जब कीचड़ का पानी आता है, जो कीचड़ वाला जो पानी आता है वो कीचड़ का पानी आता है। वो जो ये जो
गटर है ना, जो ये फ्लो हो रहे हैं ना, यही पानी हमारी टूटियों में आ रहा है। तो ऐसे करते जितने भी यहाँ पर लोग हैं ना, सारे ना बकेट में भर भर के रख लो और सुबह ना उसी के ऊपर फेंक के दिखाओ। तो उसके ऊपर क्यों नहीं फेंक के आए थे? सारे ऐसा बाल्टी लेते हैं कि ऐसी तेरी ऐसी की तैसी तो आएगा क्यों? भाई जहाँ पे जवाब देना होता है ना, वहाँ पे ये लोग नहीं आते हैं। जहाँ पर इन लोगों को मतलब वो क्या नाम है, इनको इनके वो होती है, चर्चा होती है, चर्चा, वहाँ पर जाते हैं ये लोग। जहाँ पर जनता को बोलना होता है ना, इनके मुंह पे थूकना होता है, थूकना समझ रहे हो आप? जहाँ पर थूकना होता है ना, ये लोग ना वहाँ दिखते नहीं है, इनकी रूह भी नहीं आती है वहाँ पर। क्या नाम है, फेक आदमी है ये सारे। आप नाम बताइए। मलाई डे, सेवक पार्क बासिंदा। ये सेवक पार्क की जो वाटर लॉगिंग की समस्या है या ड्रिंकिंग वाटर की समस्या है, ये सब बहुत बड़ा समस्या है। छोटा सा एरिया सेवक पार्क, इतना बड़ा एरिया मोहन गार्डन, वहाँ 2 टाइम पानी आता है, एवरीडे 2 टाइम्स। हाँ सही कह रहे हो। सेवक पार्क में ड्रिंकिंग पानी की बहुत बड़ा समस्या। हमने हमारे इलाके की जो डीएम है, कापसरा डीएम, उनको भी हमने लिख के दिया, उन्होंने भी खास इसके ऊपर ध्यान दिया। पर इनकी जो मशीनरी है, तो दिल्ली जल बोर्ड की मशीनरी है, या बोगस कम्प्लीटली वो है, प्राइवेटाइज है मशीनरी। यहाँ मशीनरी आए थे मनसाराम पार्क में भी, सभी गाड़ियाँ काम नहीं कर रही है, सबकी पाइपें फटी हुई हैं, सीवर की ढक्कन नहीं है, कोई ढक्कन टूटे हुए हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे ये लोग। सिर्फ वहाँ से ऑर्डर देते हैं, जेई आ जाते हैं, जेई मिस्टर सुनील कुमार थे, कोई एक्शन नहीं लिया गया। ऐसे के ऐसे काम, डीएम के ऑर्डर के बावजूद कोई काम नहीं हुआ। इससे बेटर तो मैं कहता हूं कि जो पुरानी सरकार थी, उन्होंने फिर भी कुछ ध्यान दिया गया, जो भी हमारी कंप्लेंट थी उन्होंने फिर भी ध्यान दिया। ये गवर्नमेंट आने के बाद कुछ भी काम नहीं हो रहा। स्पेशली सेवक पार्क के बारे में हम बता सकते हैं, तो कृपया ये हमारी आवाज़, सबकी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाएं आप लोग, और हमारी सेवक पार्क खास ध्यान दिया जाए। बहुत समस्या, एक दिन की बारिश में पूरा सेवक पार्क भर जाता है, यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा। एंड ड्रिंकिंग वाटर प्लीज, आपको रिक्वेस्ट है, आप इसे ऊपर तक पहुंचाएं ताकि इस समस्या के हल किया जाए। आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारा ये भी कहना है कि जो सेवक पार्क का मैं बासिंदा हूँ, मेरा नाम राम आशीष है, और यहाँ इतना सीवर बिल्कुल जाम है, पैर रखने की जगह नहीं है, और पानी एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, वो भी बिल्कुल गंदा पानी आता है कि जो बिल्कुल बदबू आता है, काला पानी आता है, और जगह जगह इतना कूड़ा सब जाम हो रखा है। कूड़े वाले को बोलते हैं, उसको बोलते हैं तो कहते हैं हमारा इलाका नहीं है, वो कहते हैं हमारा इलाका नहीं है, और इतना बदबू आता है कि चला नहीं जाता है। वही पानी को पी के देखे ना, पता लगे उनको भी कि क्या और हालत पूरे है जगह जगह फेंका हुआ है, कोई उठा के नहीं जाता। आप B2 में जाइए, B2 में मैं बता रहा हूँ, B2 45-46 से ओम प्रकाश उप्रेती बोल रहा हूँ मैं, और वहाँ का आप गली की पूरी हालत देखिए क्या है। पानी जो है बिल्कुल मैला आता है, कपड़ा बांध कर भी पानी ब्लैक है। क्या वो पानी को वो यूज कर सकते हैं? हम उनको, वो मिनिस्टर वगैरह जो भी है, वो चीफ मिनिस्टर को, चीफ इंजीनियर को बोल दिया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बोला, उसके बाद अपॉइंटमेंट लेने के लिए वहाँ गए चीफ मिनिस्टर के पास। चीफ मिनिस्टर ने अपॉइंटमेंट अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं दिया है, लेटर पढ़ा है, दस्तखत करके रखे हैं उसमें। तो क्या कहोगे उनको? तो ऐसी सरकार से करोगे क्या? तो इस समय खुशकिस्मती भी कह सकते हैं, बदकिस्मती कह सकते हैं कि दिल्ली के अंदर 4 लोगों की सरकार है इस समय। केंद्र सरकार भी है बीजेपी की, राज्य सरकार बीजेपी की है, एमसीडी बीजेपी की है, और एलजी साहब भी बीजेपी के हैं। इसके बावजूद अगर दिल्ली के अंदर किसी भी क्षेत्र के अंदर, मैं सिर्फ सेवक पार्क की नहीं कहूँगा, किसी भी क्षेत्र के अंदर कोई समस्या आती है तो ये बहुत बड़ी बात है। दिल्ली राजधानी है, दिल्ली के अंदर किसी को कोई समस्या आती है तो वो मुद्दा बहुत गहन है, उस पर विचार होना चाहिए और उसका निष्करण होना चाहिए उसके अंदर। पवन शर्मा जी से बहुत बार लोगों ने बात करी, हमारी भी बात हो चुकी है। पवन शर्मा जी जब जीतने इलेक्शन लड़ रहे थे तब तो आए थे खैर यहाँ पे वोट मांगने के लिए, और उसके बाद से उनके कभी दर्शन नहीं हुए यहाँ पे। बहुत बार उनको बोला गया नहीं हम आते हैं, कहाँ आते हो भाई हमें नहीं पता चला आज तक, तो कभी किससे मिलते हो ये भी हमें नहीं पता चल पाया आज तक कभी। बाकी क्षेत्रों के अंदर पता चलता है कि वो मोहन गार्डन गए हैं या बाकी मनसाराम गए हैं, बाकी जगह गए हैं, लेकिन सेवक पार्क के अंदर किसी ने मेरे को बताया कि पवन शर्मा जी को ये लग रहा है कि सेवक पार्क के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया। तो मैंने कहा भाई अगर वोट नहीं दिया है ये किसने बता दिया और कैसे ये आपने जज कर लिया कि वोट नहीं दिया है? मैं खड़ा हूँ, मैंने कहा मैंने वोट दिया है, चलो और बताओ। अगर एक आदमी के लिए काउंटर खुल सकता है, पोलिंग बूथ खुल सकता है, तो एक बंदा ने अगर आपको वोट दिया है तो क्या उसके लिए समस्या का समाधान नहीं होना चाहिए? होना चाहिए।
पवन शर्मा जी यहाँ पे कुछ गलतियां कर रहे हैं, पता नहीं क्या कारण उनके पीछे, या तो उनकी कोई और लालसा रही होगी, वो लालसा पूरी नहीं हो पाई उनकी, और वो सिर्फ विधायक बन के रह गए हैं। तो हो सकता है ये भी एक बड़ा मुद्दा हो उनके सामने। लेकिन मेरी उनसे निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि सेवक पार्क पे आइए, यहाँ पे भ्रमण कीजिए, आंखों देखा यहाँ पे देखें आप कि यहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं, कुछ लोगों से बातचीत करें और उसका निष्कारण करने की कोशिश करें जितना शीघ्र अतिशीघ्र हो सकता है। दूसरा मुद्दा यहाँ पे बहुत बड़ा है पानी का। पानी यहाँ पे आता है रात को 1-1:30 बजे के आसपास पानी आता है। मतलब ये हालत हो गई कि मेरे को लगता है कि सेवक पार्क की जनता जो है जानवर हो गई है, या उसकी जानवर की तरह बदतरीकी से जो है हो चुका है इनका हालत, कि 1:30 बजे रात को पानी आता है और पानी भरते भरते 1 घंटा 1.5 घंटा कभी कभी 2 घंटा लग जाता है। बंदा कब सोएगा, कब उठेगा, कब जाएगा। नौकरी पेशा लोग भी हैं, धंधे वाले लोग भी हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, कब जाएंगे, क्या करेंगे, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये किसका ये प्लानिंग है, ये कि रात को 1:30 बजे पानी देना, वो भी एक दिन छोड़ के एक दिन वो भी आता है पानी। आप बताओ कि क्या, मतलब मेरे को बड़ा शर्म आ रही है कि मैं सेवक पार्क पर रह क्यों रहा हूँ यार। इससे अच्छा मैं द्वारका रहता, अपना वहाँ पे रह रहा था पहले, अच्छा खासा द्वारका रहता, ज़्यादा अच्छा था, पानी की समस्या कोई नहीं, सुबह शाम पानी आता था वहाँ पे। मैं सेक्टर 14 में रहता था पहले, सुबह शाम पानी आता था वहाँ पे और मजे से पानी, समस्या कोई समाधान, वहाँ पे कोई समस्या नहीं थी, वहाँ ना सीवर का था, ना पानी का था, ना कुछ नहीं था। यहाँ पे क्यों हो रहा है, ये मैं मुद्दा बार बार उठाता रहूँगा और आपके चैनल को मैं बार बार रिक्वेस्ट करूँगा, बार बार इस मुद्दे को उठाइए। और मैं इस चैनल से, इस चैनल के माध्यम से सेवक पार्क की जनता से निवेदन करूँगा कि आप लोग इस चैनल को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको शेयर करेंगे तो आगे ये मुद्दा आगे बढ़ के जाएगा। यहाँ पे तीसरी बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे सड़क की है। यहाँ सड़क नहीं है, यहाँ पे, यहाँ गड्ढों में सड़क है, यहाँ पे गड्ढे हैं, सड़क नहीं है यहाँ पे। अब किसी से बोलो, करे नहीं, हमने तो 5-6 साल, जैसे अभी नरेश बालियान जी थे पीछे, मैंने उनसे बातचीत की, हमने कहा यार अभी तुम विधायक हो यार, कुछ देख लो जरा इसको। अरे अभी तो बनाया था, कितना टाइम बना पड़ा था, 5 साल हो गए। बोलो भाई मेरे 5 साल में दुनिया बदल जाती है, तुम्हारे तो 5 साल के सड़क नहीं बदली क्या। बोला लास्ट तुम कब आए यहाँ पे। मैं आया था अभी, क्या देखा आपने, बस सड़क देखा या गड्ढे देखे, कोई जवाब नहीं। तो पवन शर्मा जी, ये सड़क भी आपके अंडर में आता है। मैं सिर्फ उन्हीं बातों की बात कर रहा हूँ जो आपके क्षेत्र में आता है। बिजली की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पानी की बात कर रहा हूँ मैं, सीवर की बात कर रहा हूँ मैं, सड़क की बात कर रहा हूँ मैं। ये तीनों आपके क्षेत्र में आता है। सड़क देखिए आप, सड़क के कारण ही जो है वो सारा गड़बड़ हो रहा है मामला। सड़क ठीक हो जाएंगी, सीवर में ढक्कन लग जाएंगे, सीवर साफ रहेगी, तो ये बहुत अच्छा क्षेत्र, क्योंकि ये बहुत ही प्रोमिनेंटली लोकेटेड प्लेस है। ये उत्तर नगर से जुड़ा हुआ इधर की तरफ, इधर से जो है वो द्वारका से जुड़ा हुआ है, एनएसआईटी बिल्कुल बगल में है, द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन साथ में है। तो ये मेरे कहने का मतलब ये था यहाँ पे कि आप एक बार देखिए। और मेरी साथ में कमलजीत शहरावत जी से भी निवेदन है, माननीय सांसद जी, आप यहाँ की सांसद हैं पूरे वेस्ट की, उसमें सेवक पार्क भी छोटा क्षेत्र आता है, वार्ड नंबर 115, वो भी आपके भी आता है। मैंने आपको बार बार रिक्वेस्ट किया, लेकिन आपने भी कोई सुनाई नहीं करी आज तक। रेखा गुप्ता जी, अब वो क्या इसके अंदर एक्शन लेते हैं, क्या नहीं एक्शन लेते हैं। और मैं इसके जरिए माननीय गृह मंत्री से कहूँगा, मैं आवाज, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी, अब आपका जो है टाइम आ गया है इसके ऊपर निर्णय देने का कि यहाँ पे कैसे समस्या का समाधान किया जाए, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र आपके अंडर में आता है। बतौर गृह मंत्री ये पूरा दिल्ली जो है आपके क्षेत्र में आता है, आपके अधिकार क्षेत्र में आता है। आपसे निवेदन है कि इसको जो है आप देखिए और इस समस्या का समाधान करिए। पिछले अपना नाम बताइए। मेरा नाम तौसीफ खान है। तो ये आपका कहाँ रहते हैं आप? 2/30 बगल वाले। अच्छा, तो ये समस्या जो है सीवर की, ये समस्या लगभग मान के चलिए पूरी बारिश निकल गई 6 महीने से। अच्छा, आज से पहले यहाँ इतनी समस्या नहीं थी, कभी पानी भरता भी था तो क्या होता था कि हम अपने क्षेत्रीय विधायक को अगर फोन कर देते थे तो 2 दिन में तो निस्तारण हो ही जाता था। लेकिन इस सरकार में ऐसा हो गया है कि कोई सुनने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं। आप इसको देख सकते हैं कि हमारे घर में इस समय 3 पेशेंट हैं और सबको वही दस्त, नजला, ये मतलब लोग बीमार हो रहे हैं। मुद्दा विहीन जनता है हमारी, इनको तो कुछ नहीं चाहिए, बस जो एक बहुसंख्यक समुदाय है ना, उसको बड़ा विजन दिखा के बेवकूफ बनाया गया, आज उसको हम लोग भुगत रहे हैं। तो ये कंप्लेंट कब करी है आप लोगों ने? ये कंप्लेंट आप मान के चलिए कि कल जेई वगैरह आए थे। अच्छा। बस हाथ उठा के चले गए, वहाँ पंप लगा दिया कि जी पानी नहीं निकल पाएगा, इसका कोई व्यवस्था नहीं। पिछले 6 महीने से लगातार हम लोग एक दूसरे से संपर्क कर रहे हैं, जो यहाँ कार्यकर्ता है, काम देख रहे हैं, उनसे मिले, सबसे बात की, कुछ हो नहीं रहा और लोग परेशान है, बीमार हैं।
और मजबूर हैं नाले से आने जाने के लिए। जो सरकार ने वादा किया था कि हम आएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, बहुत अच्छा दिन आ गया है। एक रोजगार दे दिया है, साला 10 रुपए जूता वहाँ 10 रुपए जूता ले खड़े हो जाओ, 10-10 रुपए पार कराने का मिलेगा, ये रोजगार मिल गया। टोक्यो बना दिया, नाव डालने की जरूरत हो रहा है। पूरे सेवक पार्क का ये हाल। अब क्या कहेंगे बाबू जी यहाँ की समस्या के बारे में? तो भाई जो बोला सही बोला, हर गली में पानी भरा हुआ है। अच्छा, हर गली में। तो कब से ये समस्या है? ये करीब 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। तो कोई विधायक के ऑफिस से या प्रशासन की तरफ से कोई आया आपके यहाँ पे? जो आता है वो अपने थोड़ा बहुत खाली पंप लगा दिया, वीडियो खींच दिया, भाई ये काम हो गया, कुछ नहीं होता। तो पंप तो लगाते हैं वो, कुछ नहीं होता, बस खाली लगाते हैं, धर दिया सीवर पे। अच्छा, उन्होंने फोटो वीडियो ले ली और उसके बाद चल देते हैं। चलते हैं। ये मतलब कहने का मतलब दिखावे के लिए बस फोटो खींचने आते हैं, बस और कुछ नहीं है। कल भी बारिश कब हुई है? अब ये बारिश कब हुई है? पानी ऐसे खड़ा है। बारिश तो परसों हुई है। परसों हुई है ना, परसों का पानी अभी खड़ा है। अभी खड़ा है। सारी गलियां गंदी है, पानी का यहाँ आने का कोई टाइम नहीं। रात को 1 बजे, रात सवेरे 4 बजे पानी आता है पीने का पानी। पानी 1 बजे आता है, वो सीवर का पानी आ रहा है, फिर 4 बजे पानी आता है, 4:30 बंद हो जाता है। पानी की समस्या है, और ये मेरे ख्याल 1 साल से ऐसे ही रो रहा है। हमारी तो सेवक पार्क की समस्या ये, बाकी मनसाराम पार्क में ठीक है, पार सामने कोकरोला मोड़ में ठीक है। हमारी समस्या है सेवक पार्क की समस्या है। तो विधायक वगैरह या प्रशासन कोई की तरफ नहीं से कोई आया, आया? कोई ना प्रशासन, कोई भी नहीं आया, किसी भी पार्टी का नहीं। अच्छा, न बीजेपी, कांग्रेस, आप कोई भी किसी पार्टी कोई नहीं आया। हमारी समस्या यही है, ये सामने खड़ा है पानी का, देख लो। तो वोट मांगने तो आए थे? वोट मांगने आते हैं। अच्छा, तब तो जब वोट मांगने आए ना, तब उन्होंने कहा था कि हम सारी सुविधा ठीक कर देंगे, पानी तुम्हारे सवेरे 6 बजे से शाम को 6 बजे तक देंगे, तो पानी आज तक नहीं मिला। हाँ जी, बोले थे कि 15 दिन में हम ठीक कर देंगे सारा कुछ, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये तो आप यहीं पे देख रहे हो, आप आगे जाके देखो कितनी बुरी हालत है। आप आगे तो चलो, आप आगे जाने के यहीं से वापस मत जाना। आप आगे गलियों में तो कितना पानी भरा, हमारे घर के आगे पानी भरा पड़ा है, जब यहाँ पानी सारा भरा हुआ है, पूरे के पूरे से पानी भरा हुआ है। हर गली के अंदर होता है, हर गली में जाके देखो। आप यहाँ मत जाओ, इतनी बार जा चुके ऑफिस में, कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। मेरा विधायक जाते हैं ऑफिस में, कोई सब कुछ जाते हैं, वो आते ही नहीं बिल्कुल भी। उद्घाटन के लिए भी बुला लो, वे अभी आ जाएंगे। इसके लिए इतनी बार वो ट्रैक्टर आते हैं, इतनी बार आता है वो आता है, खड़े होके 5 में चला जाता है, वापिस हो गया काम हमारा। अब देख सकते हैं कि वादे हैं बस, और कुछ नहीं है। वोट मांगने के टाइम पे सब आ जाते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं है। बस यहाँ पे आके खड़ा कर देते हैं और फोटो वोटो खींच के चले जाते हैं। कब से आपके यहाँ पे? ये लगभग 6-7 महीने से ज्यादा हो गए। अच्छा, और पूरे कोई भी ऐसी गली नहीं है जो भरी पड़ी नहीं है। अगर जो भी यहाँ से नेता लोगों के पास जा रहे हैं, अरे जी आज बारिश तो ज्यादा हो गई इसलिए भर गए। अरे बारिश तो हर साल होती है। तो बारिश तो मेरे जब 2 दिन पहले हुई थी। 2 दिन पहले कहाँ हुई है? परमानेंट हमेशा बारिश होती है। आप गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट हो, चाहे जो भी हो, इसके पहले तो भाजपा बहुत पहले थी, लेकिन उस टाइम पे तो निकल जाता था पानी। बोले जनसंख्या ज्यादा हो गई, बोले जनसंख्या ज्यादा हो, तो वैसे आप दो यहाँ पे वोट मांगते हुए जनसंख्या ज्यादा नहीं थी। तब तो वोट उनको चाहिए, फिर उस टाइम पे तो मतलब जनसंख्या ज्यादा नहीं होती, तब ज्यादा नहीं होती है। हाँ, तब वोट चाहिए होता, तब ये समस्या हाँ, वोट चला गया। फिर इसके बाद देखिए 5 साल बाद आने वाले हैं ना, अभी इलेक्शन हुए, उसके बाद अब देखिए 1 साल पहले से काम शुरू होगा यहाँ। आप गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी हो, सबकी यही हालत है। 1 साल पहले रोड बनना शुरू होगा, 1 साल पहले सीवर सफाई होगा, वो भी आधा काम करके वो चले जाएंगे। दूसरी गवर्नमेंट आएगी, बोलेगी ये हम कैसे करें, हमारा तो फंड खत्म है, हमारा तो अभी ये प्रॉब्लम है, हमारी एमसीडी में सरकार नहीं है। पानी यहाँ 2 बजे रात को आते हैं, मतलब अच्छे लोग बीमार पड़े हुए हैं। हमारी वाइफ खुद, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, बीपी की प्रॉब्लम हो गई, शुगर की प्रॉब्लम हो गई। 2 बजे रात को पानी कौन भरेगा भाई? वो भी गंदा पानी, आता नहीं आता, डेली आता, डेली नहीं, अल्टरनेट डे। अच्छा, वो भी अल्टरनेट डे। वो भी मर्जी हुई तो आया, नहीं तो वो भी नहीं आया। 2-2, 3-3 दिन पानी नहीं आया। इन 4 गलियों में तो आता ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं आता। पानी की प्रॉब्लम ऊपर से, सीवर की प्रॉब्लम ऊपर से। चलो ठीक है, एक खाली इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, बाकी कुछ नहीं आ रहा। विधायक जी ने कुछ वादे किए थे आपसे? विधायक जी दिखाई नहीं दिए। अच्छा, मतलब आप इलेक्शन जीतने के बाद दिखाई नहीं दिए? नहीं, कभी यहाँ पे दिखाई नहीं दिए। पवन शर्मा जी, वो पता नहीं किस भाव में रहते हैं, समझ में नहीं आता। कट्टर बीजेपी का हूँ मैं, ऐसा नहीं, मैं सबके सामने खुल के बोल रहा हूँ, मैं बीजेपी का हूँ। हमारी वाइफ का वोट काट दिया गया। अच्छा,
अब कैसे कटा पता नहीं, भगवान जाने, लेकिन कट्टर बीजेपी हम लोग हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये हालत है कि आज बीजेपी के वालों को बोलना पड़ रहा है रेखा दीदी फेल हो गई, और कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पे ना भाजपा फेल हो गई है, बस खाली बड़े बड़े 2 रुपए अमूल में कम करने से कोई बहुत महंगाई कम नहीं हो गई। पहले बढ़ा भी तो दिए थे। तो रोडों पे तो हर जगह रेखा गुप्ता होगी, विधायक होंगे, सब लगे पड़े, बेकार हैं जी ये सारे के सारे। खाली 2000 करोड़ अपना ऐड में फेंक रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं कर रहे हैं। 2 रुपए कम करके 2000 करोड़ फेंक रहे हैं। अपनी सरकार की बना रही है कि हम ये काम किए हुए दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हो आप, क्या कर रहे हो? उठा के देख लो, सड़कों पे गड्ढे पड़े हुए हैं, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, हर जगह। उत्तम नगर रोड पूरा जाम से भरा हुआ। अरे सर, उत्तम नगर की हालत छोड़ दो, मतलब आप अगर पैदल जाना चाहो ना यहाँ से उत्तम नगर, तो कम से कम 3 घंटे लगेंगे आपको पैदल पहुंचने, यहाँ से टर्मिनल तक जाने में। हाँ, बाकी तो बाइक स्कूटी छोड़ दो और गाड़ी छोड़ दो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, है ना। तो वो बहुत, मतलब पता नहीं कैसे ई रिक्शा वाले बेचारे चला लेते हैं कि वो वहां से निकल आते हैं और क्या कमाते होंगे भगवान जाने। इसमें कोई दोबारा गिरे नहीं। तो आप यहीं रहते हैं? जी हाँ, हमारा मकान ये तीसरा मकान है। अच्छा, तो ये कब से है? ये लगभग हो गया 3 महीना हो गया। मैंने खुद कई बार कंप्लेन किया है, और कंप्लेन का फिर मैंने फॉलो अप भी लिया था। किसको कंप्लेन करी आपने? कंप्लेन मैंने दिल्ली जल बोर्ड को भी कंप्लेन किया है, और उसके पीजी पोर्टल पे कंप्लेन किया है, कॉल पे कंप्लेन किया है, खुद भी कंप्लेन किया, और लोगों को भी कहा है मैंने कंप्लेन करने के लिए। तो कई बार तो कंप्लेन रिजॉल्व लिखा जाता है पर कोई काम हुआ नहीं है। अब मैंने रिजॉल्व का फिर फोटो खींच के भेजा था, कोई काम हुआ नहीं है इस पर, फिर भी मेरा रिजॉल्व हो गया। इसके लिए मैंने सीएम को मेल भी किया था, और खुद से हाथ से लेटर भी लिखा था मैंने। अच्छा, हाथ से वाले का तो रिप्लाई नहीं आया, सीएम वाले का उसने PWD प्रवेश वर्मा को फॉरवर्ड कर दिया था, बस यही मेल मुझे आया था। बस ये कंप्लेंट हुई है आपकी तरफ से, तो यहाँ पे कोई आया? फिर मैंने RTI भी किया था कि यहाँ से कितनी कंप्लेन गई है। अच्छा, अभी तक RTI का कोई जवाब नहीं आया, आएगा तो फिर मैं आपको। कितना टाइम हो गया? ये लगभग हो गया, जो कंप्लेन मैंने की है RTI को अभी 21 दिन ही हुआ। 21 दिन हुए? 21 दिन हुआ। नहीं तो प्रशासन की तरफ से कोई आया यहाँ पे? अभी तक तो कई बार गाड़ी आती है काम करने के लिए। अच्छा। फिर वो सिर्फ काम करती है, और काम करते हुए अपना फोटो खींच लेती है, फिर वैसे ही चली जाती है। मतलब उस टाइम कोई हल नहीं निकलता जब वो करते हैं? हाँ, कुछ नहीं, बस वैसे ही रहता है, वो अपना फोटो खिंचाते हैं काम करते हुए और फिर चले जाते हैं। ठीक, अब देख सकते हैं कि ये कह रहे हैं कि हमने कई कंप्लेंटें करें हैं, सीएम और ऑफिस में भी, रिटर्न में भी कर चुके हैं, विधायक जी की भी कर चुके हैं, लेकिन आते हैं सिर्फ फोटो खींच के चले जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं है किसी की भी।